बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है? एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है क्या? देख लेते भाई। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक बिंदु दिया, इस बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है? तो मान लो इस बिंदु से मैं एक रेखा ये खींच लेता हूं, एक हुआ है ना। इस बिंदु से एक रेखा ऐसे भी खींच सकते हैं, इस बिंदु से एक रेखा ऐसे भी खींच सकते हैं, इस बिंदु से एक रेखा ऐसे भी खींच सकते हैं, इस बिंदु से एक रेखा ऐसे भी खींच, मतलब इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा जो है ऐसे अनंत रेखा खींची जा सकती है। कितने? अनंत रेखा खींची जा सकती है। क्वेश्चन कहता है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक ही रेखा तो नहीं खींची जा सकती, हमने देखा बहुत सारे, यानी अनंत रेखा खींची जा सकती है, मतलब इसका कथन गलत है, मतलब ये असत्य है। तो इसका हम हल लिख देंगे सर, क्या हल लिख देंगे? असत्य। ये असत्य है, राइट। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर, ओके। कारण में आप क्या लिखेंगे सर? कारण में लिखेंगे, है ना, कारण में कि भाई चूंकि एक बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती है इसलिए ये असत्य होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दूसरा कहता है कि दो भिन्न बिंदुओं से, भिन्न बिंदु मतलब अलग अलग बिंदु, दो अलग अलग बिंदु हमें लेनी है ना। तो कहता है कि दो भिन्न बिंदु से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। असंख्य रेखाएं का मतलब कि अनंत रेखाएं, है ना। ऐसा कहा जा रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली क्या अनंत रेखाएं हो सकती हैं क्या? असंख्य रेखाएं मतलब ये समझो कि अनंत रेखाएं हो सकती है क्या दो बिंदु से? आइए चेक करते हैं। जैसे कि एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, क्या ये दो बिंदु से क्या अनंत रेखा खींची जा सकती है? बिल्कुल नहीं खींची जा सकती है। ये दो बिंदु से होकर, इस दो बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, असंख्य रेखाएं नहीं खींची जा सकती है। तो इसका क्वेश्चन कहता है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर मतलब दो बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, मतलब अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं हैं क्या? नहीं है, हमने तो देखा केवल एक रेखाएं हैं। तो इसका कथन भी असत्य है। तो सर इसका आंसर जो हो जाएगा ना वो असत्य हो जाएगा, राइट, असत्य है। क्लियर? चलिए सर, आपने इसको समझ लिया। अब क्या करेंगे सर? अब जो है, अब भाई अगला क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजली चली गई ना, मैं सोचा थोड़ा एसी चालू करता हूं। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। कहता है कि एक शांत रेखा, एक शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है क्या? ऐसा कहा जा रहा है सर। तो देखो मेरे भाई, शांत रेखा मतलब समझो कि कोई हमारे पास जो है ना रेखा है, जैसे कि ये हमारे पास रेखा है, ये शांत रेखा है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है हमारे पास, ये शांत रेखा है, मतलब ये रेखा पहले से है, एकदम शांत है, जैसा है वैसा है। अब इस रेखा में कहता है कि इस शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से क्या बढ़ाई जा सकती है? तो बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है। इधर से भी आप जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, इधर से भी आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, तो बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है। इसका मतलब कथन सत्य है। तो इसका आंसर निकल करके आ जाएगा सर सत्य है, सत्य है, राइट। एनी डाउट? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं सर। ये चौथा प्रश्न कहता है कि यदि दो वृत्त बराबर है, हमारे पास दो वृत्त बराबर है, यानी दो सर्कल जो है एक समान है, एक जैसा है, तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है सर। यहां पे देखिए सर, कहता क्या है कि दो वृत्त बराबर है, राइट। तो हम यहाँ पे दो सर्कल खींच लेंगे सर। एक ये सर्कल है, अब ऐसा ही एक और सर्कल चाहिए सर, तो हम ऐसा ही एक और सर्कल खींच लेते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, है ना। तो जब दो वृत्त आपस में बराबर है तो इसकी त्रिज्या भी आपस में बराबर होगी। सिंपल। होगी कि नहीं होगी? जब दो वृत्त आपस में बराबर है इसका मतलब इसकी त्रिज्या जितनी होगी उतनी ही तो त्रिज्या इधर भी होगी ना। मतलब ये भी कहता है कि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्या बराबर होती है, हाँ होती है। मतलब इसका भी आंसर जो होगा वो सत्य होगा सर, सत्य है। हाँ, अगर ये बड़ा वृत्त है, एक छोटा वृत्त है, अलग अलग वृत्त है, तो उसकी त्रिज्या डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जब समान है वृत्त एक जैसा तो उसकी त्रिज्या भी एक जैसा ही होगा, राइट। कौन दिक्कत नहीं ना रे?
आगे बढ़ते हैं सर। हाँ, यहां पे देखिए सर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो सर क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आकृति 5.9 में, आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर पी क्यू, क्या कहता है सर कि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा, ऐसा कहा जा रहा है। कहने का मतलब ये ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर है, और पी क्यू जो है वो एक्स वाई के बराबर है। तो क्या ए बी बराबर एक्स वाई होगा? बिल्कुल होगा। अरे मेरे भाई, जब ए बी इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, मतलब तीनों एक दूसरे से बराबर हुआ, तीनों रेखाएं एक दूसरे के बराबर होंगे, तो हम आसानी से कह सकते कि ये भी रेखा इस रेखा के बराबर है ना। ऐसे समझो कि जैसे कि ए बी बराबर पी क्यू दे रखी है, तो हम लिखेंगे ए बी बराबर पी क्यू, राइट। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब वहां पे हमारे पास पी क्यू बराबर एक्स वाई है, इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 की जब तुलना करेंगे तो आप गौर से देखिए सर, है ना, समीकरण यहां पे लिख लेना हल, राइट, लिखना समीकरण 1 एवं 2 से जब इन दोनों की तुलना करेंगे तो क्या होगा सर? समीकरण 1 एवं 2 की तुलना करेंगे तो क्या होगा? तो मेरे भाई देखो, आप गौर से देखिए कि ये हमारे पास PQ से PQ कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर, PQ से PQ कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास? AB और बराबर इधर क्या बच जाएगा? XY, राइट। तो देखिए AB जो है वो XY रेखा के बराबर आ रहे हैं, राइट ना। तो बिल्कुल हम कहेंगे हाँ भाई सत्य है। तो इसका आंसर निकल करके क्या हो जाएगा सर? सत्य है, सत्य है, राइट। ये आपने समझ लिया। अब सर आगे बढ़ते हैं, यहां पे क्वेश्चन